डोंगरगढ़ ब्लॉक में तहसील स्तरीय राजस्व शिविर का आयोजन संपन्न। जहां धर्म है वह अधर्म का होना स्वाभाविक बात है। यदि इसे भ्रष्टाचार का गढ़ डोंगरगढ़ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसके चलते एक दिवसीय तहसील स्तर पर राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम जनमानस को राजस्व के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समस्याओं का निपटारा करना था, जिसमें पर्चा बनाने, सीमांकन, बटाकन, डायवर्शन, जाति आय, निवास एवं तत्काल किए जाने वाले समस्याओं का तुरंत हल करना उद्देश्य था। शिविर में पटवारी आई, नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी सहित अपर कलेक्टर शर्मा उपस्थित थे। शिविर में आम नागरिकों की उपस्थिति कम नजर आ रही थी। सरकार लगातार जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए कभी सुशासन शिविर तो कभी एक दिवसीय राजस्व शिविर आयोजित कर विश्वास जीतने में लगी। ऐसे में मामलों के निपटारे में शासकीय कर्मचारी केवल खाना पूर्ति करते नजर आए। आज प्रशासनिक अधिकारी से लिखित मौखिक शिकायत होने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं किया जाता। राजस्व विभाग की लचर व्यवस्था के चलते पुराने रिकॉर्ड भू अभिलेख में कुछ और दर्शाता और पटवारी के नक्शे में कुछ और दिखाता है। खरीदी बिक्री के समय सीमांकन में नक्शा सुधार करते समय नक्शा नहीं कटने से हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नक्शा सुधार करने के लिए फिर उसी सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बावजूद इसके बाद में रिश्वत के रूप में आवेदक को आर्थिक जोखिम उठाना पड़ता है। वहीं जनमानस और सूत्रों की माने तो बिना चढ़ौती के पटवारी RI बाबू भाई एक कदम चलने को तैयार नहीं रहते। इससे यह स्पष्ट है कि जैसे राजा वैसे उनके संतरी। इसी तरह से सूत्रों की और दैनिक भास्कर दूत में प्रकाशित खबर की माने तो हितग्राही द्वारा तो डोंगरगढ़ तहसीलदार मुकेश ठाकुर के द्वारा रकबा में छेड़छाड़ कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम चढ़ा दिया गया। बहरहाल डोंगरगढ़ तहसील स्तर पर अधिकारियों की बढ़ती मनमानी अड़ियल रवैये की शिकायत नव नियुक्त कलेक्टर राजनांदगांव को लिखित में शिविर के दौरान जनहित में दी गई है। अब देखना यह है कि आखिर कलेक्टर महोदय कब कार्यवाही कर सुशासन लाने में आम जनता की सुनवाई करते हैं या नहीं। जो शिविर लगा था सर, तो उद्देश्य क्या था सर शिविर लगाने का? बेसिकली जो हम लोगों ने भी सुशासन के दौरान बहुत सारे आवेदन राजस्व के संबंध का निराकरण कर लिया और ऐसे कुछ आवेदन बच गए थे जिसमें क्योंकि समय सीमा में निराकरण करना था, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया है। और ऐसे प्रकरण जो उस समय जिन्होंने आवेदन करना छूट गया होगा और ऐसे किस्से, क्योंकि अभी बारिश चालू होने वाला है तो सीमांकन वगैरह जो है वो बारिश के दौरान नहीं हो पाता, तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये शिविर रखा है ताकि आगामी 15 दिनों में जितना पॉसिबल है उतने रेवेन्यू के मैटर्स को हम लोग सॉल्व कर लें। सर यहाँ जो जितने भी समस्या लेकर के जो हितग्राही आए हुए सर, उनका कहना ये है कि सर हम आवेदन तो दे रहे हैं लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं। इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें अधिकतम जो आवेदन है वो पट्टों के संबंध में है। तो पट्टों के संबंध में अभी शासन की नई नीति आने वाली है, उसके तहत ही इसका निराकरण होगा। और दूसरा, स्वामित्व योजना के तहत जो लोग आबादी भूमि में बसे हुए हैं उनको आने वाले समय में पट्टों का वितरण होगा। दूसरा, ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकते क्योंकि उनका प्रावधान नहीं होता है, और तो उस प्रकार से अगर कोई वैसे व्यक्ति शिकायत करता है तो उसको शिकायत को मान्य नहीं होगा। वो प्रकार के उन श्रेणियों का काम नहीं हो सकते। सभी रजिस्ट्रार की बैठक में कमी देखी जा रही है सर, अलग अलग जगहों पर होकर बैठक है, जैसे कि यहाँ पर 2 दिन या 2 से 3 दिन दिया जा रहा है, उसके बाद में फिर ये डोंगरगांव में बैठ रहे हैं, तो क्यों ना लगातार यहाँ पर डोंगरगढ़ के लिए व्यवस्था की जो जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उन्हीं के बीच में ये होता है। इसके कमी के संबंध में आपने अवगत करा है तो डेफिनेटली इसमें हम लोग कुछ प्रयास करेंगे। डोंगरगढ़ से अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट।